लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारत चीन सीमा विवाद ने दोस्तों जिस तरह से आज हिंसा का मोड़ लिया, हम में से हर कोई भारत में गुस्से में है, निराश है, चिंता में है। दोस्तों सुबह से इंडियन मीडिया एक खबर दिखा रहा है कि 3 भारतीय सेना के लोग शहीद हो गए हैं। 1 कर्नल, 2 सैनिक शहीद हो गए चीन की तरफ से किए गए हमले में। लेकिन ये हमारी चिंता, ये हमारी निराशा अभी कम हुई नहीं थी। इससे पहले द टेलीग्राफ लंदन में छपी खबर ने खलबली मचा दी है पूरे इंटरनेट पे और पूरे भारत के अंदर और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है। द टेलीग्राफ ने यह दावा किया है लंदन के अंदर कि हाई लेवल इंडियन आर्मी सोर्सेज ने उससे यह बात साझा की है कि 34 सैनिक गायब हैं भारत चीन सीमा के ऊपर, जो अत्यंत चिंता का विषय है। या तो उनको पकड़ लिया गया है या वो अब नहीं रहे हैं। यह हम दावा नहीं कर रहे हैं, द टेलीग्राफ ने दावा किया है, जिसको भारत के कई पत्रकारों ने दोस्तों कोट करके लिखा है। मैं आपको सुनाता हूं वो पूरी की पूरी जो ट्वीट्स की हैं। स्वाति चतुर्वेदी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है इसी टेलीग्राफ की एक खबर को कोट करते हुए, 3 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन हैंड टू हैंड फाइटिंग ऑन चाइनीज बॉर्डर, दिस रिपोर्ट क्लेम्स। ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि 34 भारतीय सैनिक गायब हैं। प्राइम मिनिस्टर जी जवाब दीजिए इसके ऊपर, सच क्या है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आना चाहिए। सौरभ झा एक और पत्रकार हैं और ये ट्विटर पर लिखते रहते हैं। उनकी पत्रकारिता डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छपती भी है, कॉलमनिस्ट हैं। इन्होंने लिखा है, जो और चिंता का विषय है, कि ये सिर्फ क्लैश नहीं है अब बिल्कुल भी, बल्कि सोर्सेज ने ये बताया है कि 20 जो सेना सैनिक हैं वो अब तक खत्म हो चुके हैं, जिनके अंदर 3 को गोलियां लगी हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि हाथ पैरों की लड़ाई थी। इन्होंने ही आगे लिखा है कि 45 पकड़ लिए गए थे, जिनमें से 25 को छोड़ दिया गया है। 135 इनके हिसाब से भारतीय सैनिक जख्मी हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि चाइना की तरफ भी इस तरह की कैजुअल्टीज हुई हैं। दोस्तों ये कब हो रहा है? हम इस खबर का नहीं कह रहे कि सही है, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि टेलीग्राफ ने ये खबर छापी है तो भारत की सरकार को, मोदी सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, खंडन करना चाहिए। पर सवाल किससे करें? आज लंदन का अखबार लिख रहा है कि 34 सैनिक गायब हैं भारत के, उनको इंडियन आर्मी के सोर्सेज ने बताया, पर गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है। और अब देर रात में यह जानकारी भी आना शुरू हो गई है भारतीय मीडिया में कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं आज कुल हमारे चीन की तरफ से किए गए हमले पर। आप खुद देख लें, दैनिक जागरण ने लिखा है, एनडीटीवी ने लिखा है, तमाम अखबार धीरे धीरे लिख रहे हैं। दोस्तों सवाल किससे करें? मोदी सरकार के रक्षा मंत्री को अब तक जवाब देना चाहिए था, राजनाथ सिंह जी को, कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या सच है इसके अंदर? लेकिन राजनाथ सिंह जी तो व्यस्त हैं वर्चुअल रैलीज करने में ऐसे समय के ऊपर जब भारत चीन सीमा विवाद ने यह मोड़ ले लिया है। दोस्तों इसके बाद आगे की चिंता का विषय यह है कि ये किसके राज में हो रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार के राज में हो रहा है, जो ये कहते थे कि दुश्मन को उसका जवाब उसकी भाषा में देना होगा अगर कोई गलती करेगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। उसके साथ साथ 56 इंच की छाती वाली सरकार आज जवाब ये नहीं दे रही कि आज तक अगर कभी भी 45 सालों के अंदर पहली बार ऐसी घटना घटी है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों घटी है ऐसी घटना। दोस्तों उसके साथ साथ एक और बात यहां सोचने वाली बात है, मोदी जी ने कितना टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया विदेश की यात्राओं के ऊपर, लेकिन उससे क्या हमको मिला? आज हर तरफ से हमारे संबंध तार हो चुके हैं, आज हर कोई हमसे लड़ने को तैयार है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर चीन की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा चीन के अंदर जाकर विजिट किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी ने 1 बार किया, शास्त्री जी ने 1 बार भी नहीं किया, मिसेस गांधी 1 बार भी चाइना नहीं गई, राजीव गांधी जी 1 या 2 बार गए, इसके साथ साथ मोरारजी देसाई कभी नहीं गए, मनमोहन सिंह जी 2 बार गए 10 सालों के अंदर। नरेंद्र मोदी जी आपको पता है कितनी बार चाइना गए? दोस्तों 5 बार तो वो गए हैं प्रधानमंत्री की हैसियत से चाइना, और पिछले 6 साल में 5 बार चाइना गए हैं नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, और 4 बार उससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चाइना जा चुके हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी 9 बार चाइना गए हैं। इन 6 सालों में 5 बार और उससे पहले 4 बार। और क्या हुआ हमारे संबंधों का? मोदी जी ने जाकर वहां कौन सी दोस्ती बनाई, यह सवाल उठता है। हम नहीं जिम्मेदारी ले रहे टेलीग्राफ की खबर की, जबकि टेलीग्राफ एक विश्वसनीय अखबार है और तमाम यहां के पत्रकारों ने उसको कोट भी किया है। उसके हिसाब से 34 सैनिक अभी भी गायब हैं भारत चीन सीमा के ऊपर। हमारा इंडियन मीडिया इसका जवाब दे नहीं रहा, हमारा इंडियन मीडिया इसको दिखा भी नहीं रहा। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ एक डिमांड करते हैं
कि मोदी सरकार खामोश क्यों है। अगर लंदन का एक बड़ा अखबार ये छाप रहा है तो अब तक इसका खंडन क्यों नहीं किया गया और सही जो स्थिति है वो बताई क्यों नहीं गई। मोदी सरकार से हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है कि आप आइए, आपके प्रवक्ता को भेजिए किसी को और बताइए सही जानकारी। देश चिंता में है, जिन जवानों के परिवार जो घरों के ऊपर बैठे हैं, जो चीन की सीमा के ऊपर पोस्टेड है लद्दाख में, वो चिंता में है, वो सो नहीं पाएंगे चैन की नींद। मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी खबर अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है तो सच्चाई बताइए। गोदी मीडिया से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो खबर ऐसी बताता है जिसका फायदा मोदी सरकार को हो, लेकिन हमारी अपेक्षा सरकार से अभी भी है कि सरकार के अधिकारी आकर बताएं क्या वाकई हमारी सेना के 34 जवान जो हैं वो बंधक बना लिए गए हैं जैसा टेलीग्राफ दावा कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो टेलीग्राफ पे क्या कार्रवाई करेंगे और चीन को कब लाल आंखें दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।